दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंट स्टॉक के बारे में। ट्रेंट का स्टॉक आज के दिन मतलब 4 जुलाई को सडनली 7 से 8% के अराउंड नीचे चला गया। इसकी एजीएम एक दिन पहले ही खत्म हो गई। उसके बाद एजीएम के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ट्रेंट स्टॉक ने इतनी बड़ी गिरावट दिखा दी। आज की इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे कि ट्रेंट का फ्यूचर आने वाले दिनों में किस तरीके से रह सकता है और एज ए ट्रेंड इन्वेस्टर आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये फैक्टर्स ट्रेंड स्टॉक को आगे जाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रेंड स्टॉक की बात करूं तो ट्रेंड का जो मेन बिजनेस है वो फैशन के रिलेटेड आता है और जिस तरीके से कंपनी का मार्केट कैप है एक काफी ज्यादा एक लार्ज कैप कंपनी ट्रेंड बन चुकी है। कुछ सालों पहले अगर आप बोलते कि जुडियो इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है तो शायद ही किसी को विश्वास होता, लेकिन आज की डेट में जुडियो इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है कि वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन इसके साथ जो बड़ी रिस्क आती है कि एज ए इन्वेस्टर जब आप इतने बड़े लेवल के ऊपर किसी स्टॉक को परचेज करना चाहते हो या फिर एक ऐसे लेवल के ऊपर आप स्टॉक पहुंच चुका है जहां से उसको डबल होना ट्रिपल होना काफी मुश्किल हो सकता है। अगर आप ऐसे टाइम पे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले दिनों में आपके रिटर्न्स कितने बनेंगे ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एक यही रीजन है कि ट्रेंड का स्टॉक आज के दिन 7-8% की गिरावट इसने दिखा दी। इसकी एजीएम के अंदर जो डिस्कशन हुआ वो स्पेशली इसके ग्रोथ के रिलेटेड हुआ और जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों में ट्रेंड ने अपने इन्वेस्टर को मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं, जिस तरीके से जुडियो ब्रांड को एक्सपांड किया है, सब लोगों को लगता था कि ये बहुत बड़ा आगे जाएगा और ऑब्वियसली आगे भी गया। लेकिन ये कितना आगे जाएगा इसकी एक थोड़ी क्लैरिटी किसी भी इंसान को मतलब शॉर्ट टर्म में नहीं आती, लॉन्ग टर्म में जरूर आती है। लेकिन एक चीज जो ट्रेंड स्टॉक को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए हमारी जो स्टोर एक्सपांशन है वो तो करने पड़ेंगे, लेकिन वो जो ग्रोथ हम पिछले 7-8 सालों में दिखाई है कंपनी एज ए कंपनी के अंदर, वहां पे उन्होंने मल्टीफोल्ड्स में रिटर्न बनाया है, वो आने वाले दिनों में नहीं बन सकते। बिकॉज जिस लेवल के ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है वहां से डबल होना भी बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज कोई कंपनी का मार्केट कैप अगर 10,000 करोड़ है तो उसको 20,000 होना आसान है एज कम्पेयर टू किसी कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है, वहां से 10 लाख करोड़ होना काफी मुश्किल है। हालांकि हो जाता है लेकिन इट टेक्स वेरी वेरी लॉन्ग टाइम और यही रीजन है कि ट्रेंड स्टॉक के बारे में जो फियर है या फिर सेंटिमेंट है या फिर एक प्रोस्पेक्ट है अबाउट द ग्रोथ वो इस तरीके से कि फैशन ब्रांड इंडिया में ग्रोथ दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया के मिडिल क्लास के पास पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन ये ब्रांड जो है या फिर ये जो ट्रेंड एज अ फैशन इंडस्ट्री ये ग्रोथ कितनी रेट से होगा और कितनी फास्ट होगा उसके बारे में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी भी है। और अनसर्टेनिटी से भी ज्यादा एक कॉमन सेंस वाली बात है कि कंपनी जिस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, जिस लेवल के ऊपर इसके वैल्यूएशन है, यहाँ से डबल होना इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। और यही रीजन है कि कंपनी की स्लो ग्रोथ की वजह से जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए अपने टारगेट्स देखते हैं या फिर जो इन्वेस्टर ने सिर्फ एज अ कंपनी के प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए कंपनी स्टॉक को खरीदा है, वो ऑब्वियसली इस स्टॉक के अंदर इस टाइम पे एग्जिट मारना चाहेंगे। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप किसी लार्ज कैप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स है उसकी एक्सपेक्टेशन भी आपको लार्ज कैप के हिसाब से ही रखने पड़ेंगे। आप रिलायंस जैसे स्टॉक से या फिर टाटा टीसीएस जैसे स्टॉक से आप 25-30% सालाना ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। टेक्स वेरी हार्ड फॉर देम बिकॉज जिस लेवल के ऊपर वो पहुंच जाते हैं वहां से उनको ग्रोथ दिखाना, लैक्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर ज्यादा बढ़ाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनका जो ग्रोथ है वो स्लो होता है, इसलिए वो हमेशा ऐसे सेफ स्टॉक बोला जाता है। लेकिन ट्रेंड के बारे में इन्वेस्टर एज इन्वेस्टर आपको एक चीज कॉमन सेंस वाली पता होनी चाहिए कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म इसके बारे में अगर आप सोच सकते हो तो ही इन्वेस्ट करो। नहीं तो फिर अगर आप सिर्फ 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 4 महीने के लिए अगर आए हो तो ये ट्रेंड वाला स्टॉक इतना आगे नहीं जाएगा 4 महीने के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली इंडिया का मिडिल क्लास जैसे जैसे बढ़ेगा ये स्टॉक भी आगे जाएगा। तो ये था आज का वीडियो को मैं करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।